गुड मॉर्निंग बच्चों, SGBT कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। बच्चों, अभी हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने धातुओं के बारे में जाना, अधातुओं के बारे में जाना। बच्चों, आज एक विशेष टॉपिक हम देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसका नाम है सक्रियता श्रेणी। तो बच्चों, एक आपके सामने सूची दिख रही होगी आपको। ऐसी सूची बच्चों जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में प्रदर्शित किया गया है। अवरोही माने होता है बच्चों घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है? हम पहले सबसे ज्यादा लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम और फिर सबसे कम। तो घटते क्रम के बारे में तो जानते होंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे सबसे अधिक क्रियाशील पूछ सकता है, सबसे कम क्रियाशील पूछ सकता है। आपसे ये सक्रियता श्रेणी की परिभाषा पूछ सकता है, सक्रियता श्रेणी लिखने के लिए पूछ सकता है। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते क्रम में प्रदर्शित किया गया है। मतलब पहले सबसे अधिक क्रियाशील लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम और फिर सबसे कम। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर सक्रियता श्रेणी लिखा है। सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद घटती अभिक्रियाशीलता और फिर सबसे कम अभिक्रियाशील। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो देखिए बच्चों, पोटेशियम के आगे मैंने लिखा सबसे अधिक अभिक्रियाशील। मतलब पोटेशियम बच्चों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, तो जो अभिक्रियाशीलता है, अभिक्रियाशीलता मतलब बच्चों किसी के साथ क्रिया करना। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है बच्चों? पोटेशियम। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताइए, तो आप बताएंगे पोटेशियम। तो बच्चों, पोटेशियम से फिर कम अभिक्रियाशील कौन सी है? सोडियम। उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। और सबसे कम देखिए कौन सी है? गोल्ड। गोल्ड देखिए AU जिससे दर्शाते हैं। कभी कभी बच्चों संकेत भी पूछ लेता है, आपको संकेत याद रखना है। विशेषकर आपको गोल्ड का AU, मरकरी HG, सिल्वर AG, लेड PB, इन सब का बच्चों आपको संकेत भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो देखिए बच्चों, गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। और बच्चों जिस प्रकार हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। बच्चों देखिए यहां पर क्या लिखा है? हाइड्रोजन। मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो बच्चों आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। सबसे कम कौन सी है? AU, गोल्ड। और बच्चों जो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं बच्चों, जैसे AG हो गया, AU हो गया, ये सब बच्चों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है, स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है किसी के साथ क्रिया ना करना। क्योंकि बच्चों इतनी कम क्रियाशील होती है, किसी के साथ ये क्रिया नहीं करती, इसलिए बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों आप इसको याद रखेंगे, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा, और साथ में ये पूरी श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। इसमें आपसे कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब आगे हम देखेंगे बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इसका नाम बच्चों देखिए क्या है? धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों इसमें आपसे एक प्रश्न पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा इनकी संरचना बताइए। जैसे आपसे NaCl की पूछ सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की पूछ सकता है, सोडियम ऑक्साइड की पूछ सकता है, या फिर पेपर में पूछता है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बच्चों आपस में क्रिया करते हैं। धातु की अधातु से क्रिया बच्चों कैसे होती है, तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों जैसे आपसे मैं पहले नंबर में बताना चाहता हूं NaCl का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप ये उदाहरण समझ लेंगे तो आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। बच्चों आपको पता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सोडियम में धनायन होता है, आप बोलेंगे यस सर। क्लोरीन में ऋणायन होता है, आप बोलेंगे यस सर। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब धन और ऋण,
विपरीत होते हैं। विपरीत आवेश बच्चों आपस में आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चों, एक बंध का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बंध बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। फिर समझेंगे आप, सोडियम में बच्चों धनायन होता है, क्लोरीन में ऋणायन होता है। सोडियम में धनायन होता है, क्लोरीन में ऋणायन होता है। दोनों विपरीत आवेश हैं, दोनों मिल जाएंगे और स्थिर वैद्युत बल का निर्माण करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, सोडियम में धनायन तथा क्लोरीन में ऋणायन होता है। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर स्थिर वैद्युत बल का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चों स्थिर वैद्युत बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या स्थिर वैद्युत बल का निर्माण करते हैं। आइए, आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, आपको परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फिर तीसरे में कितने बचे? 8 2 10 और 1 11। 17 का करिए, 2 8 बचे कितने? 7। ये तो आप कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक 11 है, 2 8 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, 2 8 7। बच्चों अगर यहीं पर मैं लिखना चाहूं कि सोडियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके 2 कक्षक तो पूरे हैं, इसमें 2 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, आप बोलेंगे। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बच्चों, सोडियम बच्चों यदि 1 अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सोडियम क्या हो जाएगा बच्चों? धनायन हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे सोडियम धनायन। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, क्लोरीन का भी एक कक्षक पूरा नहीं है, इसमें 8 होते हैं, 7 ही हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो बच्चों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो बच्चों क्या बनाएगा? क्लोरीन ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड ऋणायन। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? सोडियम का देखिए पहला कक्षक पूरा है, 2 होने चाहिए, 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, इसका बचा 1, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा रुपए है, 1 रुपए दे सकता है। लेकिन इसके पास देखिए 2 8 है, 7 नहीं होने चाहिए, यहां पर होने चाहिए बच्चों 8। तो इसके पास 7 है लेकिन पूरे नहीं है, 7 तो है लेकिन पूरे नहीं है, तो बच्चों दे नहीं सकता, ले सकता है। तो देखिए बच्चों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, तो क्या बनाएगा? ऋणायन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, ऋणावेश निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? धनावेश। अब बच्चों अगर हम सोडियम और क्लोरीन का आपस में क्रिया करा दें, देखिए बच्चों सोडियम और क्लोरीन का आपस में क्रिया करा दें, तो देखिए बच्चों सोडियम का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन से आपसे मतलब होना चाहिए। तो आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में देखिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, डॉट अगर मैंने लगाया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में देखिए आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस क्लोरीन को, तो ये इसके 8 हो जाएंगे। क्लोरीन अपना, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है, तो इसने अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन को कितने हो जाएंगे? 8, और क्लोरीन का कक्षक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये एक बंध बनाते हैं, स्थिर वैद्युत बंध। ये 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां चला जाएगा? क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के भी कक्षक क्या हो जाएंगे बच्चों? पूरे हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। किसका निर्माण होगा बच्चों? सोडियम और क्लोराइड। सोडियम में कितना होता है बच्चों? धनायन, और क्लोरीन में क्या होता है बच्चों? ऋणायन। अगर आपको क्रॉस दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
क्लोरीन में अब कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही थे, एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा ये। तो देखिए क्लोरीन क्या बनाता है, ऋणान, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है, ऋणान। इस प्रकार से बच्चों सोडियम और क्लोरीन आपस में सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, स्थिर वैद्युत बंध बनाते हैं। बच्चों आपसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण विधि से संरचना बनाइए, आपको यह पूरा करना है। इस प्रकार से आप इसको करेंगे परमाणु क्रमांक के साथ, उसके बाद बच्चों आप इसको इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको यहां पर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं सोडियम के नीचे 2 8 और 1, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें 2 और 8 बचेंगे। क्लोरीन में देखिए बच्चों 2 8 7 और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2 8 और 8। इस प्रकार से बच्चों आप इसको हल करेंगे। तो ये थी बच्चों सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संरचना। आइए बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। तो देखिए बच्चों पहला नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के साथ संरचना बतानी है। तो बच्चों यदि आप पहले उदाहरण को समझ गए हैं जो मैंने सोडियम क्लोराइड बताया है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस प्रकार से बच्चों चलता है क्रम। तो देखिए बच्चों मैग्नीशियम, एक मैं बता रहा हूं बच्चों, देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 12, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तो 8 2 10, अब बचे कितने बच्चों 2, ठीक है। क्लोरीन, आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 17, तो पहले में 2, दूसरे में 8, बचे कितने 7, 8 2 10 7 17। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक। क्लोरीन कितने हैं बच्चों 2, मतलब जब 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे क्लोरीन को भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। आपस में बंध बना लेंगे, कौन सा बंध बनाएंगे, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बंध बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैग्नीशियम, बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए मैग्नीशियम है बच्चों, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो धनायन बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 2 ना, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कितने प्लस लगेंगे 2 प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों तो 2 प्लस, चाहे आप 2 प्लस लिख दीजिए चाहे प्लस प्लस कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब ये बच्चों बनाएगा मैग्नीशियम धनायन। क्लोरीन बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा क्लोरीन ऋणायन, क्या बनाएगा बच्चों ऋणायन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो ऋणावेश आता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो धना, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया 2 तो 2 प्लस लगेंगे, इसने बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस लग गया, ऋणायन बना लिया। तो बच्चों देखिए मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, किसके साथ साझा कर रहा है क्लोरीन, 2 क्लोरीन के परमाणु है, क्लोरीन और क्लोरीन, इस प्रकार से आप लिखेंगे। मैग्नीशियम देखिए बच्चों 1 है, क्लोरीन 2 है, तो 2 यानी 7 इसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझ में आ रहा है कुछ। क्लोरीन कितने हैं 2, मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन, आपको आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है। इसमें 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन में 7 आखिरी में, तो दूसरे क्लोरीन में भी 7, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, 8 होने चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बच्चों क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाएगा बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों दे दिया, तो इसमें 2 बार प्लस। क्लोरीन कितने हैं बच्चों 2, तो बच्चों 2 लग गया ना बच्चों, तो आप 1 ही दिखाएंगे इधर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड का। बच्चों देखते हैं दूसरा नंबर। अब बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे आपको करना है ना। तो देखिए बच्चों सोडियम आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 11,
2 8 और 1, मतलब बच्चों कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। कितने सोडियम है बच्चों? 2 सोडियम है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 8। एक बार परमाणु क्रमांक आप लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 2 8 और 1, 8 2 10 और 1 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका करेंगे 2 और 6। बच्चों इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके पास 6 है, 8 होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने सोडियम है? 2। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 सोडियम है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक बच्चों, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों, एक सोडियम और एक सोडियम किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए इसके पास कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8। इस प्रकार से बच्चों क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें 2 प्लस लग जाएंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें 2 माइनस लग जाएंगे। तो क्या बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। देखिए बच्चों, एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने सोडियम है यहां पर? देखिए 2, तो 2 सोडियम हमने लिखा। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 है ना आखिरी में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देगा, तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। आइए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बच्चों तीसरा देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का तो आपको पता है बच्चों, मैग्नीशियम का तो बच्चों आपको पता है 12 होता है, मतलब 2 8 और 2, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन का भी आप लोग को मैंने बताया 8 होते हैं, 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, इसके पास 6 है, तो बच्चों ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? इसको दे देगा ऑक्सीजन को। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैग्नीशियम में 2 बार प्लस आएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें 2 बार माइनस आएगा। तो क्या बनाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से बच्चों आपको डायरेक्ट करना है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? अपना ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन दे रहा है, तो मैग्नीशियम में 2 बार प्लस, ऑक्सीजन में 2 बार माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों यहां पर एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता है, मैं यहीं पर बताने की कोशिश करता हूं आपको। बच्चों पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पूछ लेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपको कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन का यदि पूछ लिया तो इसका आप परमाणु क्रमांक तो जानते हैं 8 होता है, तो 8 को आप तोड़ेंगे तो 2 और 6, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 1 2 3 4 5 6। बच्चों इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम पूछेगा बच्चों, मैग्नीशियम में होता है 12 परमाणु क्रमांक, 2 8 और 2, 8 2 10 2 12। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और आखिरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यह है बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपसे पूछ ले किसका? सोडियम का, तो बच्चों अगर आपसे सोडियम पूछ रहा है, मान लीजिए यहां पर देख लीजिए आप सोडियम का, तो देखिए बच्चों अगर आपसे सोडियम से पूछ ले सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 2 8 और 1। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए बच्चों पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में कितने? 8। और बचा आखिरी वाला कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया?
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।